मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बजते ही बीजेपी के भीतर सियासी भूचाल आ गया है। पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया तो दतिया में विरोध खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। बाजार बंद रहे, हाईवे जाम कर दिए गए, टायर जलाए गए और पार्टी के खिलाफ ही जमकर नारेबाजी हुई। दतिया में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जिला बीजेपी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए। शुक्रवार शाम को दतिया उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर आशुतोष तिवारी की घोषणा और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद ये हंगामा शुरू हुआ। रात भर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और दतिया बीजेपी ऑफिस के सामने हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान देर रात तक 125 किलोमीटर जाम लगा रहा। आपको बता दें कि आशुतोष तिवारी लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हुआ। आशुतोष तिवारी मूल रूप से दतिया के निवासी हैं और संगठन के पुराने एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं में उनकी गिनती होती है। दतिया विधानसभा के चुनाव को लेकर जो निर्णय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को सब सिरोधार्य करते हैं। संगठन सर्वोपरि है। निश्चित रूप से जो निर्णय हुआ है पार्टी की ओर से सब लोग उसको मानेंगे। जहाँ तक सवाल है हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। संगठन को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं चूँकि वो भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो अगर कहीं छोटा बड़ा कोई अगर नाराज़गी है तो वो पार्टी स्तर पर बैठ कर के उसका समाधान कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई बात ऐसी रहेगी। और व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में ज़रूर पार्टी घोषित करती है, लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तो सब मिलकर के पारिवारिक भाव से मुझे लगता है कि सब लोग इस चुनाव में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर दतिया में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजवेंद्र भारती ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लगभग 7,000 वोटों से हराकर बड़ा उलटफेर किया था, लेकिन करीब 2.5 साल बीतते ही सरकारी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक पुराने आपराधिक मामले में दिल्ली की अदालत ने राजवेंद्र भारती को 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दतिया सीट रिक्त हो गई, जिस कारण फिर चुनाव हो रहे हैं। कर दिया है बीजेपी ने दतिया से, लेकिन उसके बाद कुछ कार्यकर्ता जो है वहाँ पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई सबको थोड़ी। 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की थी, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। टिकट बदला जा सकता है? देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला जाए, क्योंकि आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री रहे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके भाई का नाम दतिया का यह उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि बीजेपी के भीतर संगठन और सियासी ताकत की भी परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पार्टी नेतृत्व अपने फैसले पर कायम रहेगा या कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद कोई नया समीकरण बनेगा? क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को शांत कर आशुतोष तिवारी के समर्थन में मैदान में उतरेंगे या फिर यह नाराजगी चुनावी नतीजों तक असर डालेगी? मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है।
और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है।